अगर आपका अभी तक ऑर्डर ब्लॉक को लेके डाउट क्लियर नहीं हुआ कि हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, तो आज इस वीडियो में मैं आपका सारे डाउट क्लियर कर दूंगा ऑर्डर ब्लॉक को लेके। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल में एक कैंडल होती है जिसके बाद से हमें एक रैली मिलती है बायर साइड पे या सेल साइड के ऊपर। तो अगर हम लोग उस कैंडल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, तो हम उसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, और वो बनता है जहाँ पर एफईजी होता है उसके नीचे होता है ऑर्डर ब्लॉक, और उसी को ही हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करने से पहले सबसे पहले हमारा डाउट क्लियर होना चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। अब ऑर्डर ब्लॉक होता ये है कि जहाँ से स्मार्ट मनी एंटर होते हैं, वो जो एक कैंडल होती है उसके बाद जो आप देखते हो कि बहुत बड़ी बड़ी कैंडल जैसे कि ये वाली कैंडल्स बन रही हैं, तो ये जो रैली आई है इससे पहले मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मार्केट में इतना बड़ा मूव आया। अब वो ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं इसे कि स्मार्ट मनी जो होता है, इसके बाद मिलियंस में फंड्स होते हैं, वो बाय करते हैं और फिर मार्केट ऊपर चली जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ट्रेड हुए होते हैं, तो वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर ट्रेड हुए होते हैं और लेकिन मार्केट थोड़ी सी मूव करती है, छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन सा ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड करना है और कौन सा नहीं करना, क्योंकि इसमें दो कन्फ्यूजन होती हैं। पहला तो ये होता है कि मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाया है कि एक राइट और लेफ्ट पे, कि आपको दोनों के अंदर दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक लग रहे होते हैं, सब दोनों को ही, कोई किसी को ट्रेड करता है, किसी को ट्रेड करता है। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑर्डर ब्लॉक हमें ट्रेड करना चाहिए, कौन सा हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक दिखाया था ये वाला, और मैंने इसको क्यों बोला कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक सही है और वो वाला क्यों बोला कि वो वाला ऑर्डर ब्लॉक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसका रीज़न सिंपल है। उसका रीज़न ये है कि ऑर्डर ब्लॉक की जो क्राइटेरिया होता है ना, वो क्राइटेरिया यही होता है कि मार्केट की जो बिगर कैंडल बनी होती है ना, सिर्फ बड़ी कैंडल एक एफईजी के साथ, ये बना एफईजी वाली वीडियो मेरी मैंने लास्ट अपलोड करी है, उसको देख लें ताकि तुम्हारा सारा एफईजी को लेकर डाउट सारे क्लियर हो जाए। मैंने बहुत इजी एक्सप्लेन करके उसको समझाया है। अब सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करने से पहले हमें देखना होता है एफईजी कि हमारा एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना चाहिए। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, उसके पहले बनी है एक रेड कलर की कैंडल। अब ये जो रिक्वायरमेंट है ना रेड कलर की कैंडल, जब तक ये रेड कलर की कैंडल नहीं होगी ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल है ना, ये देखो ये एफईजी बना, ये एफईजी बना, फेयर वैल्यू गैप बना। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है और ये बनी है ग्रीन कलर की कैंडल, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगी। बहुत से लोग इसको मार्क करके बैठ जाते हैं, बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक हमारा फेल हो गया। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे अगर प्रॉपर तरीके से काम करना आ जाए तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा वर्क करते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक होता है ये कि लास्ट बाय कैंडल से पहले वाली रेड कैंडल, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, जो बाय कैंडल होती है बड़ी, जैसे कि ये है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि ईजी हो जाए समझने में। ये देखो, जैसे कि ये एक बड़ी कैंडल आई है बाय की। अब ये जो उसके पहले की रेड कैंडल किसी भी फॉर्म में हो, बिग बड़ी हो, छोटी हो, डोजी हो, इंगल्फिंग हो, मारूबुज हो, कुछ भी हो, लेकिन वो रेड कलर की होनी चाहिए। ठीक है, उस बाय कैंडल से पीछे वाली रेड कलर की कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करना होता है, हमें उसको मार्क करना होता है। हम इसको अगर मार्क कर लेंगे तो आपका ये तो मैक्सिमम ऑफ टाइम आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम फेल हो जाएगा, ना आपको बाउंस मिलेगा बड़ा, ना कुछ मिलेगा, वो थोड़ा सा बाउंस करेगी। और जाहिर सी बात है कैंडल का भी अपना वॉल्यूम होता है, तो मार्केट ये ऑर्डर ब्लॉक से नहीं आती है, कैंडल के वॉल्यूम की वजह से जाती है। आपका जो ये ऑर्डर ब्लॉक ये वाला ड्रॉ करो, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट ही ये है कि मार्केट में ग्रीन कलर की कैंडल उससे पहले की रेड कलर की कैंडल, तो वही आपका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। हमें कौन सा वाला मार्क नहीं करना, ये हो गया बुलिश केस में। ठीक है, अब देखते हैं बेरिश केस में कौन सा बनता है। अब देखो बेरिश के अंदर होता है ये कि मार्केट में रेड सेलिंग से पहले हमें एक बाइंग कैंडल चाहिए होती है। ठीक है, वो होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। जैसे कि ये सेलिंग आई है, ये आपका एफईजी बना है, यहाँ पे ये एफईजी बना, और हमारी ये जो कैंडल है ना ये वाली, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया। अब इसके अंदर एक और चीज़ फाइंड करोगे, ये अब एक बड़ी सी रैली आई है ये, और इसके अंदर हमने ये मार्क कर लिया एफईजी। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लिया, ये रहा। हमने उससे पहले देखी ये वाली कैंडल। अब इसको मार्क नहीं करना कि ये ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि एफईजी यहाँ भी बनाई, ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता है। ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना, ये है ऑर्डर ब्लॉक, ये है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। जो लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर सेलिंग, वो होता है ऑर्डर ब्लॉक जो ट्रेड करा जाता है, जिसके ऊपर एंट्री करी जाती है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा जाता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करने का तरीका बता देता हूँ कि जब भी मार्केट इस जोन में आती है, यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन देखनी होती है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको शॉर्ट करते हैं और ये हमारा स्टॉप लॉस होता है, और ये हमारा इसका 1:2 का टारगेट हमारा टेक प्रॉफिट होता है। जो भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, इतना ऑर्डर ब्लॉक होगा उतना ही 1:2 रखेंगे उसका टारगेट। ठीक है, इसको ऐसे ट्रेड करना होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये एग्जांपल। अब देखो ये इतनी बड़ी सारी कैंडल्स बनी है और ये हमारा एफईजी बना है। उससे पहले क्या हुआ, ये ग्रीन, ये ग्रीन, ये ग्रीन। हमें बुलिश के अंदर एक सेल कैंडल देखनी है, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला, तो ये हमारा आ गया ऑर्डर ब्लॉक। ओके,
ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया आ गया। ये देखो ये सारा हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, ना कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक नो, ये हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और इसके साथ हमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। देखो प्योर एग्जांपल दिख रही है यहाँ पे कि हमारे पास ये रेड कैंडल है और ये रेड कैंडल है, इसमें एफ बना है, तो ये हमारा हाँ ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। लाइक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक हमारा नहीं होगा, ठीक है। हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा ये वाला, ये ग्रीन कैंडल जो बनी है ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो समझ आया इसको ड्रॉ कैसे करना है। इसको देखो सबसे बहुत आसान है इसको, या कोई भी सेलिंग आती है उसके एफ फाइंड करने सीखो। पहले पिछली वीडियो में देख लो जाके कि एफ कैसे ड्रॉ करते हैं। एफ होना ज़रूरी है, ठीक है। एफ होना ज़रूरी है। एफ नहीं होगा तो ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी हो फेल हो जाएगा। फेल से बोला वो काउंट ही नहीं होता। और मैक्सिमम ऑर्डर ब्लॉक ये जो ट्रेडिंग वाली हुई है ये मैक्सिमम ऑफ टाइम ख़राब ही इस वजह से हो जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोग इसको ट्रेड कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉसेस यहाँ लगे होते हैं, तो फिर क्या होता है लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो जाती है, इस वजह से आपके सेटअप फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ड्रॉ ये करना है कि हमें ये ऑर्डर ब्लॉक लगाना है और ये हमें इसको एक्सटेंड कर देना है अंटिल मार्केट जोन के अंदर ना ही आ जाए, ठीक है। हमें कंफर्मेशन का वेट करना पड़ता है, उसके बाद उसके अंदर कोई एंट्री मिलती है हमें, तो हम उसको एंटर करते हैं ट्रेड के लिए। हमें कोई भी यहाँ पे देख, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ तक आई मार्केट ने, हमें कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग साइन दिया ही नहीं कि मार्केट में एंटर करें, तो हमने रफली किसी भी चीज़ के अंदर एंटर नहीं करना है, ठीक है। हमने पूरा उसको पूरा देखना पड़ता है, उसके बाद आगे उसके अंदर एंटर करें। अब ये वाला पार्ट देखो, इसमें क्या हुआ, इस वाले पार्ट में ये बना है छोटा सा एफ और ये बना है हमारा बुलिश ओबी, ठीक है। ये हमारा बुलिश ओबी है, ठीक है। ये हमारा वो भी है। अब क्या हुआ इसमें क्या हुआ, स्टॉप लॉस हो गया। ये सब चलता है, ये नॉर्मल है। अब आपको क्या है, सिर्फ ड्रॉ करना है, आपको वो नहीं करना है कि आपने और ज़्यादा मैक्सिमम ट्राई करा करो कि एक्सट्रीम की चीज़ें करो। मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि एक्सट्रीम का मतलब ऐसे कि कोई भी अगर आपका वो चल रही है ना, आपकी कोई ट्रेंड चल रहा है या कुछ भी है ट्रेंड, ये चल रहा है ट्रेंड, ठीक है। तो इसके अंदर आपने इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक देखना है। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनना चाहिए ना एफ अकाउंट को, यहीं पे एफ है, यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक, यहीं पे एफ और यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक। रेंज से नीचे, रेंज के हाई पे भी बनती हैं चीज़ें, मिड में भी बनती हैं, ये वाला आप कभी भी नहीं करोगे। और सेल के लिए यहाँ बनेगा ऑर्डर ब्लॉक, यहीं बनेगा एफ ठीक है। ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी ड्रॉ करने में। आप जाओ मार्केट के अंदर, चेक करो कहाँ से मार्केट गिरी है, बड़ा फॉल कहाँ से आया है, उस फॉल से पहले की आपको कैंडल मार्क करनी होती है, ठीक है। जो कि उसके अपोजिट, अगर आपको सेल देखना है ना, उसके लिए आप मार्क करोगे रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल। और आपको बाय के लिए देखना है तो आपको लास्ट सेलिंग कैंडल देखनी पड़ेगी, ओके राइट। लास्ट सेलिंग कैंडल आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब ये बना है एफ इसको गौर से देखना, ओके। अब ये बना है एफ फेयर वैल्यू कैप, ये बना हमारा, ठीक है। अब ये हमारा ओ भी नहीं है, ओके, ये हमारा ओ भी नहीं है। और बातों का ये भी होता होगा कि आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हो कि मार्केट नीचे से चली जाती है, ऑर्डर ब्लॉक पर टच ही नहीं करती क्योंकि आप मार्क ही गलत ऑर्डर ब्लॉक कर रहे होते हो, ठीक है। अभी सबसे पहले आपने मार्क करना है इस ग्रीन कैंडल को, लास्ट बाइंग कैंडल फॉर बिफोर सेलिंग, ठीक है। ये इसको हमने मार्क कर लिया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया पूरा। अब देखो ये ऑर्डर ब्लॉक पे टच करा है मार्केट ने, यहाँ से मार्केट ने ये टच करा, ये देख रहे हो मार्केट का टच, ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक। और आप इंतज़ार ही करते रहेंगे कि मार्केट इस वाले जोन तक आएगी, मार्केट आई नहीं, मार्केट ने उसको फिल करा और मार्केट वहाँ से निकल गई, ठीक है। ये प्योर एग्जांपल आपके सामने है। ये मैगजीन और देता है तो बहुत से रिटर्न देता है, नहीं तो ये अब देखो 2 दफ़ा बल्कि यहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट, ये देखो ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मार्केट यहाँ तक आई भी नहीं है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्ट करा एंड मार्केट वापस रिवर्स हुई, फिर मार्केट ने फिर यहाँ से रिजेक्ट करा, ठीक है। मार्केट ने 2 टाइम रिजेक्ट करा और काफ़ी हैवी रिजेक्ट करा है, ये देखो ये और उसके बाद कितनी ज़्यादा गिर गई, ठीक है। ये होते हैं ऑर्डर ब्लॉक्स। और आपका जो आप गलत ड्रॉ कर लेते हैं फिर इस वजह से होता है कि मार्केट आपको मैनिपुलेट कर देती है, फिर आप बोलते हैं क्रिप्टो है ट्रेडिंग जो है वो समझ नहीं आ रही, समझ आ जाएगी। मैं कहता हूँ हर रिकॉर्डिंग के अंदर है कि आप प्रैक्टिस करो, समझ आएगा, क्यों नहीं आएगा। शुरू शुरू में आसान लगता है और मुश्किल लगता है, सॉरी, और उसके बाद आपको आसान लगता है हर चीज़, ठीक है। इसे प्रैक्टिस करें और एफ ओ बी ये सब चीज़ों को समझें पहले, उसके बाद ये है कि बाद में एडवांस टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा वॉल्यूम कॉन्सेप्ट होंगे, वो सब चीज़ें समझेंगे, वॉल्यूम किस तरीके से काम करेगी। ये वॉल्यूम ही एक चीज़ होती है जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा वर्क करती है और लोग इसको देखते ही नहीं है, काम ही नहीं करते इसके ऊपर, सबसे ज़्यादा काम ही वॉल्यूम्स करते हैं आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप समझ आ गया हो, डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ तो फिर वीडियो को दोबारा देख लेना और कमेंट कर देना, मैं दोबारा से समझा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।